इस्लाम को अक्सर ऐसे धर्म के रूप में दिखाया गया है जो महिलाओं पर अत्याचार करता है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। इस वीडियो में हम इस्लाम में महिलाओं की भूमिका का पता लगाएंगे, उनके अधिकारों, जिम्मेदारियों और विश्वास, शिक्षा और समाज में योगदान पर रोशनी डालेंगे। इस्लाम में महिलाओं पर अत्याचार होता है। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताना। इस्लाम सिखाता है कि अल्लाह के नज़र में महिला और पुरुष बराबर है, यानी एक। आइए जानते हैं कुरान से। सूरा अल अलक, सूरा नंबर 96, आयत नंबर 1 से 5 के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, पढ़ो अपने रब के नाम के साथ जिसने तुम्हें पैदा किया। इस आयत में आप गौर कर सकते हैं कि पढ़ने का हुक्म औरत या मर्द का जिक्र नहीं है, मतलब पढ़ना सबके लिए जरूरी है। दूसरी आयत है, जिसने कलम के साथ इल्म सिखाया। इससे हमें पता चलता है खाली पढ़ना काफी नहीं है, इसके साथ लिखना भी हमें सीखना चाहिए। और इस आयत में भी आदमी या औरत का जिक्र नहीं है। ये अलग बात है कि बहुत सारे मुसलमान परिवारों में बच्चियों को पढ़ाने लिखाने में इतना ध्यान नहीं देते और उनके सोच या यूं कहिए चिंताधारा ये होता है कि लड़कियां पढ़ के क्या करेगी, उनको ससुराल जाके काम ही तो करना है। वे लोग भूल जाते हैं कि अगर एक बच्ची या महिला नहीं पढ़ती तो समाज का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा से महरूम हो जाती है। आगे की कई जनरेशन तक इसकी भरपाई नहीं हो पाती है। पुराने जमाने की महिलाओं से हमें सीख लेना चाहिए। रियलिटी में महिलाओं ने इस्लामी इतिहास में इम्पोर्टेंट और कई तरह किरदार निभाए। धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में योगदान दिया था। कुछ महिलाओं के जीवन उठा के हम देखेंगे जो इस्लाम की बेहतरीन महिलाएं हैं। उसमें से कुछ को आप जानते होंगे और कुछ को नहीं। 1 दर्जन से भी ज्यादा महिलाओं के नाम बताऊंगी जिनको सुन के आपको गर्व महसूस होगा। फातिमा अल फिहरी, अल कराबियन मस्जिद, यूनिवर्सिटी और लाइब्रेरी के संस्थापक, जो फेस मोरक्को में स्थापित है, जो इस्लामिक गोल्डन एज से अभी तक लगातार संचालित होने के कारण यूनेस्को और गिनीज वर्ल्ड बुक द्वारा सम्मानित किया गया। अब अगली नंबर पे आती है, पूरा नाम है तुमादिर बिनते अमर इब्ने हारिस इब्ने सरीद अल सुलेमिया। इनको अल खानसा नाम से भी जाना जाता है। वे एक कवि थी जो शोक गीत के लिए मशहूर थी। अरबी साहित्य के सबसे महान कवियों में से एक मानी जाती थी। उनका जन्म 575 सेंचुरी में सऊदी अरब के नजद में हुआ और उनकी मृत्यु 645 सेंचुरी में हुई। वे 69 से 70 साल तक रही। अगली नाम है आयशा अब्दुल रहमान। इनको बिंतु सती नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म डेमियट्टा मिस्र में हुआ। इनका जन्म 18 नवंबर 1913 में हुआ। वे एक स्कॉलर, राइटर, साहित्यिक और सक्रिय नारीवादी थी। इन्होंने कुरान की व्याख्या में बहुत योगदान दिया और इसकी वकालत की। वे दिसंबर 1998 में 85 साल की उम्र में चल बसे। अगला नाम है सुमैया बिनते खव्वात। उनको कोई सुमैया बिनते खैयात भी बोलते हैं, जो इस्लाम में बहुत बड़ा मकाम रखती हैं। इस्लाम की सबसे पहली शहीद। इस्लाम के शुरुआती दिनों में ईमान लाने की वजह से उनको बहुत टॉर्चर किया गया, फिर भी वे ईमान से नहीं फिरी। फिर उनको शहीद कर दिया गया। अगले नंबर पे है सैयदा नफीसा बिनते अल हसन। उनका जन्म 762 ईस्वी में हुआ, मक्का शहर में। वे हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से थी। वे इमाम हसन बिनते अली रदी अल्लाह अन्हो के बेटे जैद अल अवलाज के बेटी थी। उनके ज्ञान यानी नॉलेज के लिए उनको नफीस अल इल्म कहा जाता था, जिसका मतलब है अनमोल ज्ञान वाली। एक स्कॉलर, टीचर और सूफी थी। उन्होंने ज्ञान की प्रचार प्रसार किया और बहुतों को सिखाया। अगले नंबर पे है सिफा बिनते अब्दुल्ला रदी अल्लाह अन्हु।
हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सहाबी थी जिनका असली नाम लैला और बहुत बढ़िया डॉक्टर थी स्किन रिलेटेड बीमारियों की। उनके चिकित्सा के वजह से उनका नाम अस्सिफा पड़ा। उन्होंने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पत्नी हफ्सा रदी अल्लाह अन्हा यानी हमारी दीनी माँ को अरबी पढ़ाया था और लिखना और कैलीग्राफी सिखाया था। नुसैबा बिनते काब जिनको उम्मे अम्मारा भी कहा जाता था, बहुत साहसी योद्धा थी। उन्होंने कई जंगें लड़ी, उसमें से उहुद की जंगों में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब दुश्मनों ने घेर लिया तो उन्होंने तीरों से हमला करके उनको प्रोटेक्शन देने की कोशिश किया। उसके बाद उन्होंने घोड़े में बैठकर तलवार लेकर दुश्मनों के बीच घुस पड़ी। कई जनों को उन्होंने कत्ल किया और खुद भी घायल होकर बेहोश हो गई। जब उनको होश आया तो सबसे पहले उनका ये सवाल था, रसूल अल्लाह ठीक है? नबी से मोहब्बत और ईमान का जज्बा था। राबिया अल अदबिया अल क़ासिया, इनका जन्म 714 से 718 ईस्वी के अंदर हुआ। वे एक बहुत बड़ी सूफी संत थी और कवि थी। उनका जन्म इराक के एक गरीब घराने में हुई। उनको बहुत लोग राबिया बसरी के नाम से भी जानते हैं। 801 सेंचुरी में उनका निधन हुआ। अगले नंबर पे है फातिमा बिनते मोहम्मद रदी अल्लाह अन्हा। इस्लाम के प्रति वफादारी और लीडरशिप के लिए सम्मानित किया गया था। वे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी बेटी और हसन और हुसैन की माँ और अली रदी अल्लाह अन्हो के शरीके हयात थे। हमारे नबी के घराने किसी के तारुफ की मोहताज नहीं। अगले नंबर पे आयशा बिनते अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु। उनका जन्म 613 या 614 में मक्का के हिजाज में हुआ, जो अभी सऊदी अरब में है। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पत्नी और हम सब उम्मत मोहम्मदिया के माँ थी। ये भी कोई तारुफ की मोहताज नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत बताती चली। सबसे ज़्यादा हदीस इन्होंने बयान किया। इस्लाम की कई अहम विषयों का इनका इल्म था। इन्होंने इस्लामिक कानून और तफसीर में भी योगदान दिया। इन्होंने कई जंगों में भाग लिया, जिनमें जंग अल बदर यानी बैटल ऑफ उहुद और जंग अल जमल यानी बैटल ऑफ कैमल शामिल है। उनका 13 जुलाई 674 ईस्वी 17वीं रमजान 58 हिजरी 64 साल की उम्र में इंतकाल हुआ। और अगले नंबर पे है खादीजा बिनते खुवाइलिद रदी अल्लाह अन्हा। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली पत्नी थी, जो एक सफल बिजनेस वुमन थी। उनको खदीजातुल कुबरा भी बोला जाता है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत मिलने की शुरुआत दिनों के दौरान उन्होंने हमारे नबी को मेंटली और फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट किया। वे इस्लाम कबूल करने वाली पहली व्यक्ति थी। जन्म को लेकर कई बातें हैं। कोई बताते हैं 555 ईस्वी और कोई 67 ईस्वी। उनका जन्म मक्का के हिजाज में हुआ, जो अभी सऊदी अरब में है। पुराने अरबी कैलेंडर के अनुसार 10वें रमजान 22 नवंबर 619 ईस्वी 63 या 64 साल की उम्र में उनका वफात हुआ। अगले नंबर पे है एक ऐसी औरत जिनको अल्लाह ने बहुत बड़ा मर्तबा दिया, मरियम बिनते इमरान, और उनके जरिए एक ऐसे नबी को भेजा जो बिना बाप के पैदा। और अल्लाह सुब्हान ताला ने उनका जिक्र किया कुरान में और उनके नाम पर एक सूरा उतारी। जो भी भाई बहन हमारे कुरान पढ़ते होंगे उनको पता होगा। वे सूरा मरियम है, 19 नंबर सूरा है। उनका जन्म 20 ईसा पूर्व और 100 से 120 ईस्वी जेरूसलम में उनका निधन हुआ, विकिपीडिया के मुताबिक। बुखारी शरीफ के हदीस नंबर 3411 में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्दों में तो बहुत से कामिल लोग उठे, लेकिन औरत में फिरौन की बीबी आसिया और मरियम बिनते इमरान के सिवा कोई कामिल नहीं पैदा हुई। हाँ, औरत पर आयशा की फजीलत ऐसी है जैसे तमाम खानों पर शरीद की फजीलत है। लास्ट और एक नाम आप लोगों को बताओ जो अभी मैंने जिक्र किया था। अगला नाम है आसिया बिनते मुजाहिम। अभी जैसे हमने चर्चा किया कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया आसिया बिनते मुजाहिम के बारे में, जिस किसी भी व्यक्ति का अल्लाह के नबी ने जिक्र किया
उनका मर्तबा कम नहीं है। और अल्लाह ताला सूरतुल कसस सूरा नंबर 28 आयत नंबर 9 में उनको फिरौन की बीबी बोलकर मुखातिब किया। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के लिए क्या हुक्म दिया? बहुत सारे हमारे भाई और बहनों को पता होगा कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले महिलाओं की बहुत बुरी हालत थी और वे सभी अधिकारों से वंचित थी। यहाँ तक कि लोग लड़कियों के जन्म को अशुभ या पनौती मानते थे और बेटियों को जिंदा दफना दिया जाता था और कहीं पे महिलाओं को विच हंटिंग के नाम से मार दिया जाता था और कहीं सती कर दिया जाता था। बहुत जगह अलग अलग तरीके से औरतों को सताया जाता था और जुल्म किया जाता था। शादी के बाद उन्हें दर्दनाक दौर से गुजरना पड़ता था। पति के नज़र में वे जानवर के समान थे। खुद पर जुल्म होने पर उफ तक करने की मनाही थी। महिलाओं को दूसरे के हाथ बेची जाती थी। मर्द चाहे जितनी भी औरत रख सकते थे और जब चाहे छोड़ सकते थे। महिलाओं के मामले अफरा तफरी की स्थिति में थी। जब इस्लाम का परचम लहराया और हमारे नबी आए, महिलाओं को हर तरह से सम्मान मिला। माँ, बहन, बेटी के रूप में बहुत अधिकार दिए गए। कुरान के सूरा नंबर 2 आयत नंबर 187 में है, अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम्हारे बीबियां तुम्हारे लिए लिबास है और तुम उनके लिए लिबास हो। जिस तरह लिबास यानी कपड़ा हमारी सुंदरता को बढ़ाने के साथ साथ हमारे अंगों को ढकता है, उसी तरह पति और पत्नी एक दूसरे के दोष को ढकते हुए या मतलब छुपाते हुए संबंधों की गरिमा बनाए रखता है। शिक्षा के लिए शुरू में ही हमने कुछ आयतों का जिक्र किया जो हमारे नबी के जरिए अल्लाह ने हम तक पहुंचाया। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कुरान की शिक्षाओं का एक बड़ा एग्जाम्पल यानी उदाहरण है। उनकी माँ की इंतकाल तब हुआ जब वे 6 साल के थे। जिन्होंने उन्हें पाला उनको अपने माँ के जैसे सम्मान देते थे। उन्होंने अपने जीवन में बेटी बीवियों को भी हमेशा बहुत सम्मान दिया और उनके अधिकारों का हनन नहीं होने दिया। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। सुन्नन निसाई की हदीस है, 3106 नंबर हदीस है। तलाकशुदा औरत के लिए इस्लाम में कई बातें बताई गई है। सूरा अल बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 229, अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐसा करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं। जो कुछ तो उन्हें दे चुके उसमें से कुछ वापस लो। यानी तलाकशुदा बीवियों को जो कुछ मेहर, कपड़े और माल उनके शोहर दे चुके हैं उनमें से कोई चीज वापस लेने का अधिकार नहीं है। इस्लाम तलाकशुदा औरतों को अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारने का हक देते हैं। सूरा अन-निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 19 में अल्लाह ताला ने फरमाया, ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम्हारे लिए ये हलाल नहीं कि तुम जबरदस्ती औरतों के वारिस बन बैठो। यानी पति के मरने के बाद उन्हें अपने शादी का पूरा हक दिया गया। वे जब चाहे जिस मुसलमान से चाहे शादी कर सकती है। बहनों के अधिकार को लेके अल्लाह के नबी ने फरमाया, जैसे 3 बेटियों पर जन्नत का वादा किया गया है, वैसे ही 3 बहनों की परवरिश पर भी जन्नत का वादा किया गया है जिसके माँ की मृत्यु हो चुकी हो। अगर हम बीबियों को बात करें तो इस्लाम में यहाँ तक कहा गया, तुमने वे बेहतरीन है जो अपने बीबियों के लिए अच्छे हो। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पत्नियों को बहुत आदर और सम्मान देते थे। इस्लाम में औरत का दर्जा इतना बड़ा है कि एक तलाकशुदा औरत की देखभाल की जिम्मेदारी पति पर है। जो माँ अपने बच्चों को दूध पिला रही हो और उसका तलाक हो जाता है, उसके खाने और कपड़े की जिम्मेदारी भी शौहर पर है। सूरा निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 19 में अल्लाह ताला ने फरमाया, उनके साथ तरीके से जिंदगी बसर करो अगर वे तुम्हें नापसंद हो, मगर अल्लाह ने उसी में बहुत कुछ भलाई रख दी हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे सबसे ज्यादा महबूब औरत और खुशबू है और नमाज को अपने आंखों का ठंडक बताया। आज 21वीं सदी में पश्चिमी सभ्यता ने औरतों को जो कुछ दिया उन्हें मर्द बना दिया गया, मगर इस्लाम में औरत के मकाम पर रख के उसे सम्मान दिया और उन्नति के रास्ते बताए। अब मुसलमान महिलाएं कहाँ खड़ी हैं?
वैश्विक तौर पर मुस्लिम महिलाओं की स्थिति जटिल है और सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संदर्भों के अधिकार पर काफी भिन्न है। अगर हम सांस्कृतिक और सामाजिक भूमिका की बात करें, कुछ आंदोलन ऐसा है जो लैंगिक समानताओं को बढ़ावा देने के लिए है और वे लोग कुरान हदीस से साबित भी करते हैं मर्द और औरत समान हैं। शिक्षा और रोजगार की बात करें तो मुस्लिम महिलाओं के लिए शिक्षा में प्रगति हुई है, खासकर शहरी क्षेत्रों में महिला शिक्षा को बढ़ावा दे रही है और विश्वविद्यालयों में नामांकन के स्तर बढ़ा है। अगर रोजगार की बात करें, दूसरी तरफ मुसलमान महिलाएं कई जगहों पर काम भी करती है। अभी भी औरतों के साथ भेदभाव होते हैं, सांस्कृतिक तौर पर भी, कानूनी तौर पर भी। और कानूनी अधिकारों की बात करें तो मुस्लिम महिलाओं के लिए कानूनी अधिकार नाटकीय रूप से भिन्न है। कुछ देश समानता को बढ़ावा देने के लिए कानून को बनाए रखता है, जबकि अन्य में ऐसा कानून व्यवस्थाएं है जिसमें लैंगिक भेदभाव को बनाए रखता है। बहुत सारे देशों में शरिया कानून है। शरिया कानून का मतलब इस्लामिक कानून, जो कुरान, हदीस और सुन्नत पर आधारित है। आसान भाषा में समझते हैं तो शरिया को इस्लामिक कानून या इस्लामी तौर तरीकों के हिसाब से जिंदगी जीने का तरीका भी कह सकते। और कुछ देशों में इस्लामिक कानून में फेरबदल भी किया गया है ताकि उनको औरतों के हक देना ना पड़े और औरतें ना जान पाए कुरान और हदीस में उनके लिए क्या हक है या क्या अधिकार है। और राजनीतिक भागीदारी की बात करें तो ज्यादातर मुस्लिम महिलाएं राजनीति और सार्वजनिक जीवन में भाग ले रही हैं। कुछ देशों ने सरकार में महिलाओं की प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए प्रगति की है। प्रगति के बावजूद हिंसा, धमकियां और सांस्कृतिक प्रतिरोध जैसे बाधाएं अक्सर मुस्लिम महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी में बाधा डालते हैं। स्वास्थ्य और सुरक्षा की बात करें तो कुछ क्षेत्रों में महिलाओं को स्वास्थ्य सेवा तक अच्छी पहुंच है, जबकि अन्य में उन्हें महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ता है। अगर हम लोग हिंसा की बात करें, मुस्लिम महिलाओं को घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है। इनके अनपढ़ होने की वजह से, मतलब जानकारी ना होने की वजह से। यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोगों के मन में आता होगा, कौन से गलतफहमियां वास्तविकता को धुंधला कर देती है? महिलाओं का अधिकारों का अभाव। ये धारणा है कि इस्लाम में महिलाओं को कोई अधिकार नहीं दिए जाते। हकीकत में इस्लाम में औरतों का शिक्षा, संपत्ति, वंशानुगत अधिकार और काम करने की आजादी दी है, जैसे इससे पहले कई आयतों का मैंने जिक्र किया। लोगों के मन में नैतिकता का बोझ। कुछ लोगों का मानना है कि महिलाएं नैतिकता के मामले में, जैसे उनके कपड़े और व्यवहार, इस्लाम में नैतिकता का बोझ पुरुषों और महिलाओं पर समान रूप से है। दोनों का एक दूसरे का सम्मान करना आवश्यक है। और एक गलतफहमी जो महिलाओं की भूमिका पर है, ये गलतफहमियां है इस्लाम महिलाओं को केवल घर के कामों तक सीमित करते हैं। इस्लाम में महिलाओं को विभिन्न क्षेत्र में योगदान देने की इजाजत देते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और व्यवसाय। कई महिला धर्मगुरु यानी हाफिज, मौलाना और स्कॉलर एवं नेता इस्लाम के इतिहास में रहे हैं। तलाक को लेकर जो लोगों के मन में है, ये धारणा है कि महिलाएं तलाक नहीं दे सकती। इस्लाम में महिलाएं तलाक लेने की अधिकार रखती और इसे खुला कहा जाता है। महिला को ये अधिकार है कि वे अपने जीवन साथी के साथ अपने असंतोष पहचान सके। लोगों के मन में भेदभाव और असमानता को लेकर जो गलतफहमी है, ये सोचना कि इस्लाम स्वाभाविक रूप में महिलाओं के प्रति भेदभाव करता है, एक सामान्य गलतफहमी है। कई लोग सांस्कृतिक प्रथाओं को इस्लाम से जोड़ते हैं, जबकि वास्तव में ये प्रथाएं या नियम इस्लामिक शिक्षा के विपरीत है। हमेशा हिजाब को लेकर महिलाओं स्वतंत्रता पे लोग सवाल करते हैं। हिजाब इस्लाम की एक पहचान का हिस्सा है, या यूं कहिए धार्मिक पहचान का हिस्सा है, लेकिन इसे कुछ लोग महिलाओं की स्वतंत्रता के खिलाफ मानते हैं। मेरा मानना है कि किसी का भी सोच स्वतंत्र होना चाहिए, कपड़े नहीं। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो जितना छोटा कपड़ा पहनेगा वो उतनी स्वतंत्र है। आइए अब जानते हैं हम कहानी को कैसे बदल सकते हैं। हमारे बहनें अपने आप को पहचाने, कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़े, अपने हक को जानने के लिए। जो खुद जानती है वे दूसरे तक पहुंचाए, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू या संभव हो तो दूसरे के पास जाके। ज्यादा से ज्यादा हदीस पढ़े, किसी भी हदीस को या कुरान की आयत को क्रॉस चेक करें।
कि जो बात आप लोगों तक पहुंच रही है वे सही है या गलत। बच्चियों को सही दीनी तालीम दे और दुनियावी भी, क्योंकि अल्लाह ताला ने दुनिया को असबाब के साथ जोड़ा है। आज हमारे बच्चियां दीनी तालीम से दूर हो रही है, तभी भगवा ट्राइब जैसे जालों में फंस रही है, वो भी ऐसे बच्चियां जो हिजाब भी करती हैं। आइए हम सब मिलकर कुरान की एक आयत पर गौर फिक्र करें, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 44, तुम दूसरे को नसीहत करते हो, खुद को भूल जाते हो। इसलिए हमें पहले अपने घर से शुरू करना चाहिए। इससे समाज बदलेगा और समाज से देश, फिर देश से दुनिया। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना।